समस्त श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको 24 एकादशियों पर कौन सा फलाहार किया जाता है, कौन सी एकादशी पर भगवान के किस नाम और अवतार की पूजा की जाती है और उनसे मनुष्य को किस योनि से छुटकारा मिलता है, इस बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और एकादशी करने से क्या फल प्राप्त होता है और किस माह की एकादशी को क्या कहते हैं, इस बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। वैसे तो हमेशा ग्यारस करने वाले कोई भी फलाहार वस्तु खा सकते हैं, लेकिन अगर 24 एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो यह व्रत ऐसा व्रत है जिसमें खास वस्तुओं का भगवान को भोग लगाया जाता है और प्रसाद में केवल थोड़ा सा प्रसाद लेकर ही दिन भर निर्जल रहकर इस व्रत को किया जाता है। श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को प्राचीन समय में अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए और वैकुंठ में श्री हरिनारायण के चरणों में स्थान पाने के लिए 24 ग्यारस के व्रत का महात्म्य बताया और इस व्रत करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। 12 महीने में कुल 24 एकादशियां होती है। इसके अतिरिक्त जिस वर्ष अधिक मास होता है तब 2 एकादशी और सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशियां होती है। इन एकादशियों पर कौन कौन से फलहार भगवान को चढ़ाना चाहिए और उनका प्रसाद लेना चाहिए, इस बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पहली एकादशी आती है मंगसर मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी। 24 ग्यारस व्रत करने वालों को मंगसर मास के कृष्ण पक्ष में जो उत्पन्ना एकादशी आती है उस दिन से इस व्रत को चालू करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एकादशी श्री विष्णु भगवान के अंग से उत्पन्न हुई थी और यह सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, और बादाम और गुड़ का प्रसाद भगवान को चढ़ाना चाहिए। इस दिन व्रत करने वालों को कोयल और सभी प्रकार के पक्षियों की योनियों में जन्म लेने से छुटकारा मिलता है। दूसरी एकादशी आती है मंगसर मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी। इस एकादशी के दिन दामोदर भगवान की पूजा तुलसी, मंजरी, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प आदि सुगंधित द्रव्यों से विधि पूर्वक और स्नेह व श्रद्धा से की जाती है। और इस दिन आनंदाय नमः का जाप करें और आनंद भगवान के नाम से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करें। इस दिन बिल्व पत्र का प्रसाद चढ़ाया जाता है और बिल्व पत्र ही शाम को ग्रहण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वालों को 4 पैरों वाले पशुओं की योनि में जन्म लेने से छुटकारा मिल जाता है। तीसरी एकादशी आती है पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। इस दिन अच्युताय नमः का जाप करना चाहिए। इस दिन तिल और शक्कर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन भगवान को तिल्ली चढ़ाकर तिल्ली का अर्चन भी करना चाहिए और तिल्ली का दान भी करना चाहिए। सफला एकादशी का व्रत करने वालों को चूहों की योनि से छुटकारा मिल जाता है। चौथी एकादशी है पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की धूप दीप नैवेद्य से पूजा की जाती है और इस दिन चक्रधारिये नमः का जाप करना चाहिए। इस दिन चांदी की छाछ का भगवान को भोग लगाया जाता है और उसी का प्रसाद लिया जाता है। चांदी की छाछ यानी कि चांदी के बर्तन में दूध का दही जमाया जाता है और उस दही से छाछ बनाकर उसी का भोग लगाएं और उसी छाछ का दान भी करें और उसका शाम को 1 चम्मच छाछ का प्रसाद लेवें। अगर ऐसी गाय जिसने नया बछड़ा दिया हो तो उस गाय के दूध का ही दही जमाना श्रेष्ठ है। नहीं अगर मिले तो आप नॉर्मल दूध का चांदी के बर्तन में दही जमाएं। इस दिन व्रत करने वालों को बिल्ली की योनि से छुटकारा मिल जाता है। 5वीं एकादशी आती है माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी। षटतिला का मतलब है तिल्ली का 6 तरह से उपयोग करना। जैसे पहला तिल से स्नान करना, दूसरा तिल का हवन करना, तीसरा तिल का भोजन करना, तिलोदक
और तिल का उपटन करना और तिल्ली का दान करना। इस दिन भगवान का तिल्ली से अर्चन करना चाहिए और जितना हो सके तिल्ली का दान करना चाहिए और शाम को तिल और गुड़ से बनी वस्तु का प्रसाद लेवें। इस दिन व्रत करने वालों को बिच्छू की योनि से छुटकारा मिलता है। छठवीं एकादशी आती है माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। इस दिन भगवान का श्री पतये नमः से जाप करना चाहिए और इस दिन भगवान को साटे का गन्ने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गन्ने की गंडेरी करके भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और केवल 1 इंच जितना टुकड़ा ही प्रसाद में शाम को ग्रहण करें या फिर 1 आचमनी जितना गन्ने का रस भी ले सकते हैं। इस दिन व्रत करने वालों को हाथी की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। और 7वीं एकादशी आती है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी। इस दिन भगवान के योगेश्वराय नमः, श्री योगेश्वराय नमः का जाप करना चाहिए। इस दिन दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयों का दान करना चाहिए और भगवान का दुग्धा अभिषेक करना चाहिए और दूध से बनी हुई मिठाइयों का ही प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और शाम को जब आप प्रसाद लेवें तो या तो केवल आधा पेड़ा लेवें या 1 चम्मच दूध का प्रसाद लेकर ही व्रत को करें। इस दिन व्रत करने वालों को छछूंदरी की योनि से छुटकारा मिलता है। 8वीं एकादशी आती है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी। इस दिन आंवले भगवान को चढ़ाए जाते हैं। आंवले का आप अर्चन भी कर सकते हैं। 108 आंवले या 11 या 21 जितने भी आंवले मिल जाएं भगवान के ऊपर उसे अर्पण करें और इस तरह आंवले का अर्चन करें। और इस दिन आंवले का ही भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है और शाम को केवल आंवले की 1 फाक का प्रसाद लेवें। और इस दिन पुंडरीकाक्षाय नमः का जाप करें। और इस दिन उपास करने वालों को सभी खराब योनियों से छुटकारा मिल जाता है। 9वीं एकादशी आती है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी के व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्री गोविंदाय नमः का जाप करना चाहिए और भगवान को इस दिन चिरौंजी और शक्कर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। चिरौंजी मतलब चारोली जो होती है, ड्राई फ्रूट वाली जो चारोली छोटी छोटी आती है वह चिरौंजी कहलाती है। उसी का भगवान को प्रसाद चढ़ावें और शाम को केवल 2 चिरौंजी का प्रसाद लेकर ही व्रत पूर्ण करें। इस दिन व्रत करने वालों को जल के जो जीव रहते हैं, जल जीव जो रहते हैं उनकी योनि से छुटकारा मिल जाता है। 10वीं एकादशी आती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी। इस दिन वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए और इस दिन लौंग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भगवान को 5 या 7 लौंग का प्रसाद चढ़ाएं और लौंग का ही दान करें। और शाम को जब आप लौंग का प्रसाद लेवें तो केवल 1 लौंग ही ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण करें। इस दिन व्रत करने वालों को टिड्डी की योनि से छुटकारा मिल जाता है। 11वीं एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में बरुथनी एकादशी आती है। इस दिन खरबूजे का प्रसाद चढ़ाया जाता है और भगवान का मधुसूदनाय नमः से जाप किया जाता है। इस दिन व्रत करने वालों को चकवा की योनि से छुटकारा मिल जाता है। 12वीं एकादशी आती है वैशाख के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। इस दिन गौमूत्र का ही फलाहार लिया जाता है। इस दिन पुरुषोत्तमाय नमः का जाप करना चाहिए और इस व्रत करने वालों को वरगुड़ा की योनि में जन्म लेने से छुटकारा मिलता है। 13वीं एकादशी आती है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी। इस दिन सीजन की जो भी ककड़ी होती है उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है और इस दिन श्री विक्रमाय नमः का जाप करना चाहिए और जीव मात्र मतलब कीड़े मकोड़े इनकी योनि से छुटकारा मिलता है। 14वीं एकादशी आती है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, जो कि बहुत बड़ी मानी जाती है और इस दिन अधिकतर लोग निर्जल रहकर ही व्रत करते हैं। इस दिन केरी या आम का फलाहार चढ़ाया जाता है
इस दिन ऋषिकेशाय नमः का जाप करना चाहिए और इस दिन व्रत करने वालों को कीड़ियों की योनि से छुटकारा मिलता है। 15वीं एकादशी आती है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी। इस दिन मिश्री का फलाहार किया जाता है और नारायणाय नमः का जाप करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वालों को कोड़ी की योनि से छुटकारा मिलता है। 16वीं एकादशी आती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन किशमिश का प्रसाद चढ़ाया जाता है और फलाहार किया जाता है। इस दिन विष्णुवे नमः का जाप करना चाहिए और इस दिन व्रत करने वालों को सर्प की योनि से छुटकारा मिल जाता है। 17वीं एकादशी आती है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण को तुलसी दल चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन तुलसी माता की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान का श्रीधराय नमः से जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान को दूध का प्रसाद चढ़ाया जाता है और दूध का ही फलाहार किया जाता है। इस दिन व्रत करने वालों को अजगर की योनि से छुटकारा मिलता है। 18वीं एकादशी आती है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान को पवित्रा चढ़ाई जाती है। इस दिन भगवान का श्री जनार्दनाय नमः से जाप करना चाहिए। इस दिन सिंघाड़े का फलाहार किया जाता है। इस दिन व्रत करने वालों को बलबागड़ की योनि से छुटकारा मिलता है। 19वीं एकादशी आती है भादव मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी। इस दिन खारक का प्रसाद चढ़ाया जाता है और खारक का ही फलाहार किया जाता है। इस दिन उपेंद्राय नमः का जाप करना चाहिए। इस दिन उपास करने वालों को कीट पतंगों की योनि से छुटकारा मिल जाता है। 20वीं एकादशी आती है भादव मास के शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी। इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन वामनाय नमः का जाप करना चाहिए और इस दिन काचरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन व्रत करने वालों को इल्ली की योनि से छुटकारा मिलता है। 21वीं एकादशी आती है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी। इस दिन गोंद का फलाहार किया जाता है और कई जगह इस पे तिल गुड़ का फलाहार भी बताते हैं, लेकिन गोंद का फलाहार ही सही है। इस दिन विशेषकर भगवान के शालिग्राम रूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पद्मनाभाय नमः का जाप करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वालों को स्त्री की योनि में जन्म लेने से छुटकारा मिल जाता है। 22वीं एकादशी आती है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी। इस दिन फुटकारी का फलाहार किया जाता है। कई जगह सावा का फलाहार भी बताया गया है। इस दिन व्रत करने वालों को पिशाच की योनि से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विष्णुवे नमः का जाप करना चाहिए। 23वीं एकादशी आती है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। इस दिन केले का भोग लगाना चाहिए और केले का ही प्रसाद लिया जाता है। इस दिन केशवाय नमः का जाप करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वालों को मनुष्य की योनि से छुटकारा मिल जाता है। 24वीं एकादशी आती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थनी एकादशी। इसे देव उठनी ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने वालों को काचरी का भोग लगाना चाहिए और काचरी का ही प्रसाद लेना चाहिए। इस दिन दामोदराय नमः का जाप करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वालों को कोचर में रहने वाले जीव जंतुओं की योनि से छुटकारा मिलता है। 2 एकादशियां अधिक मास की आती है। 25वीं एकादशी आती है अधिक मास की कृष्ण पक्ष की पद्मिनी एकादशी। इस दिन पुरुषोत्तमाय नमः का जाप करना चाहिए और बिल्कुल निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वालों को जंगम की योनि से छुटकारा मिलता है। और 26वीं एकादशी आती है अधिक मास के शुक्ल पक्ष में परमा एकादशी। इस दिन पुरुषोत्तमाय नमः का जाप करें और इस एकादशी में भी निराहार रहकर व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत करने वालों को स्थार की योनि से छुटकारा मिलता है। इस एकादशी व्रत महात्म को पांडवों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस श्रेष्ठ व्रत को विधि पूर्वक करने पर मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को पृथ्वी पर भोगने के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे केशव,
इस एकादशी व्रत करने का क्या पुण्य फल प्राप्त होता है? कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, व्रत करने वाले धार्मिक जनों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। मैं इसके फल के बारे में आपको बताता हूँ। मनुष्यों को शंखोद्वार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य इस व्रत के करने वाले को मिलता है। सूर्य ग्रहण में दान करने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से अथवा व्यतिपात योग में संक्रांति में दान आदि करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को धारण करने से होता है। जो पुण्य अश्वमेघ यज्ञ के करने से प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत को उपवास करने से प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वह 1 सहस्त्र तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने पर प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप इत्यादि प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, इस तरह 24 एकादशी और 2 अधिक मास की मिलाकर 26 एकादशियों का विधि विधान पूर्वक व्रत करना चाहिए और इसके बाद में इसका उद्यापन करना जरूरी है। इसका उद्यापन करने से ही इन 11 के व्रत का फल मिलता है। इसका उद्यापन बड़े रूप में भी किया जाता है और बहुत शार्ट में भी किया जाता है। अगर आप शार्ट में करना चाहते हैं तो इसका उद्यापन आप प्रत्येक एकादशी के दूसरे दिन 12 के दिन कर सकते हैं। इसकी विधि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको कैसी लगी मेरी यह 24/11 की जानकारी? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पूजा अर्चना सरोज गोयल में इस तरह की रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए।